हेलो गाइज, मैं विकी और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। आज मैं आपको हिटलर की कहानी बताने आया कि हिटलर कब आए, उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, प्यार किया तो किससे किया, कब किया, शादी की या नहीं की, इसके बारे में आपको जानकारी देने आया। तो आइए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी हिटलर की जुबानी। आज मैं आपको तानाशाह एडोल्फ हिटलर की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ कुछ कहानियों में यह हीरो के रूप में देखे जाते हैं और कहीं यह विलन के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि 20वीं शताब्दी में हिटलर के जैसा क्रूर तानाशाह कोई नहीं था। वह इतने क्रूर थे कि उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1933 में हिटलर ने जर्मन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 1933 में हिटलर ने जर्मन में एक नक्सलवादी साम्राज्य की स्थापना करी थी, जिस साम्राज्य में वह बड़ा ही क्रूर तानाशाह की भूमिका के रूप में नजर आता था। उसने कई सारे बेगुनाहों पर अत्याचार किए, कईयों को मौत के घाट उतारा। हिटलर अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत यहूदियों से करता था। यहूदियों के लिए उसकी नफरत इतनी थी कि हॉलोकॉस्ट वानर संहार में उसने 6 साल में करीब 7 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा था, जिनमें से करीब 1.5 लाख बच्चे थे। इससे आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हिटलर किस प्रकार का क्रूर तानाशाह था, जिसने बच्चों की भी जान नहीं बख्शी। इसके अलावा भी हिटलर की जिंदगी का एक और पहलू था, जिसके बारे में शायद आपने अब तक नहीं सुना होगा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हिटलर को एक लड़की से प्यार भी हुआ था और हिटलर का पहला प्यार उसका सबसे बड़ा दुश्मन जाति यहूदी ही था। हिटलर को जिस लड़की से प्यार हुआ था वह खुद यहूदी समाज की लड़की थी। मगर कहा जाता है कि हिटलर को जब उस लड़की से प्यार हुआ था, उस समय हिटलर के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस लड़की के पास जाकर अपने प्यार का इजहार कर पाता। ईवा ब्राउन ही एक ऐसी महिला थी जिसने हिटलर के दिल पर राज्य किया था, जिसने हिटलर का दिल जीत लिया था। हिटलर और ईवा ब्राउन की पहली मुलाकात म्यूनिख में हुई थी। म्यूनिख एक म्यूजियम है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब हिटलर की मुलाकात ईवा ब्राउन से हुई थी, उस वक्त हिटलर की उम्र लगभग 40 वर्ष के करीब थी और वहीं ईवा ब्राउन की उम्र 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के रूप में थी। ईवा ब्राउन का जन्म साल 1912 में म्यूनिख में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ईवा ब्राउन के माता पिता ने तलाक ले लिया, जिसके पश्चात दोनों माता पिताओं ने अलग अलग जगहों पर पुनर्विवाह कर लिए। 17 साल की उम्र में ही ईवा ब्राउन एक मानव नाम फोटोग्राफर स्टूडियो में एज अ फोटोग्राफर काम करने लगी, जहां वह कभी कभार मॉडलिंग भी किया करती थी। हिटलर से उनकी पहली मुलाकात इसी स्टूडियो में हुई थी। हिटलर को अपनी फोटो खिंचवाने और उसे दीवार पर लगवाने का बड़ा शौक था। इसी दौरान बातचीत के दौरान दोनों में प्यार का संबंध बन गया। हिटलर अपने इस प्यार को जर्मनी की जनता से छुपाना चाहते थे, इसीलिए हिटलर ने उनसे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उन्होंने ईवा ब्राउन को कभी अपने प्यार की असलियत मालूम नहीं पड़ने दी। हिटलर जैसे क्रूर तानाशाह पर भी प्यार इतना हावी हो गया कि वह प्यार को रोक नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने ईवा ब्राउन से शादी कर ली। ईवा ब्राउन से शादी करने के बाद हिटलर के मन में यह डर बैठ गया कि कहीं यह खबर अगर उनके जर्मन की जनताओं को लगेगी तो जनता सोचेगी कि हिटलर जनता से ज्यादा प्यार किसी और से करते हैं, देश से ज्यादा प्यार किसी और से करते हैं। शादी के कुछ ही घंटे पश्चात मन में डर बैठ जाने के कारण हिटलर ने आत्महत्या करने का मन बना लिया, जिसकी वजह से उसने ईवा ब्राउन को जहर देने के लिए जहर मंगवाया। जहर का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पहले इस जहर को अपने घर के घरेलू कुत्तों पर इस्तेमाल किया। कुत्तों के मर जाने के पश्चात उन्होंने यह जहर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन को खिलाया, जिसके पश्चात ईवा ब्राउन की मौत हो गई। ईवा ब्राउन की मौत के तुरंत पश्चात हिटलर ने भी अपनी जान दे दी।
हिटलर ने अपने आत्महत्या करने से पूर्व ही अपने सिपाहियों को यह संदेश भिजवाया था कि मेरी मौत के बाद मुझे दफनाना मत, जबकि ईसाइयों में सिर्फ शव को दफनाने की ही प्रक्रिया है, जलाने की नहीं। फिर भी हिटलर ने अपने शव को जलाने की बात कही थी। जहां हिटलर ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को दफनाना नहीं, जला देना। उनके मन में यह डर था कि कहीं मेरे मरने के पश्चात लोग दुश्मनी निकालने के लिए मेरी लाश को जमीन से बाहर निकालकर उसके साथ कोई दुष्कर्म ना करें। इसीलिए हिटलर ने अपनी मौत के पश्चात अपनी लाश को जलाने का आदेश दिया था। हालांकि जब हिटलर की सेना कमजोर पड़ने लगी थी तब रूसियों ने हिटलर पर हमला किया था। पूरे जर्मनी साम्राज्य पर रूसियों का यह हमला हिटलर को अंदर से दहला चुका था। हिटलर को ऐसा डर हो गया कि कहीं वह रूसियों के हाथों मारा न जाए। 30 अप्रैल 1945 के दिन हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली, जहां उसने अपनी पत्नी को तो जहर दिया और खुद को गोली मारकर अपनी हत्या कर ली। आज हमने आपको जहां बताया कि हिटलर ने किस प्रकार अपनी जान ली, जहां हमने यह भी देखा कि इतना बड़ा क्रूर तानाशाह भी प्यार के बंधन से बच नहीं पाया। समाज में प्यार ही एक ऐसा चीज है जो किसी को भी अपने आप आकर्षित कर लेता है। तो अगर आपके पास प्यार है तो उसे संभाल कर रखें और कृपया कर क्रूर तानाशाह की हरकतें अपनाने की कोशिश ना करें। मैं विकी OMH न्यूज पर आपके लिए ऐसे ही ज्ञान की बातें लाता रहूंगा, जहां हम आपको इतिहास के पन्नों से रूबरू कराते रहेंगे कि हमारे इतिहास में क्या घटित हुआ है और क्या नहीं। इतिहास एक ऐसी चीज है जिसे जानकर आपको जितनी तसल्ली होगी उतना दर्द भी होगा। तो मैं विकी अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अगर अब तक आपने YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। फेसबुक पर हमारी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए पहले हमारे पेज को लाइक करें और फॉलोइंग में जाकर सी फर्स्ट करें।